नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। यहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह में हमारे मुख्य रूप से कौन कौन सा वेदर हमें देखने को मिला है और साथ ही अगले आने वाले 2 सप्ताह में भारत के कौन कौन से स्थानों पे किस टाइप का हमें मौसम देखने को मिलेगा। अगर हम पिछले सप्ताह के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमें जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 से 4 दिनों तक एक सर्कुलेशन बना हुआ दिखाई दिया। वहीं पर दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे लगा हुआ जो केरल है वहाँ पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले सप्ताह में लगभग 4 दिनों तक देखने को मिला है। और उसी के साथ एक ट्रफ रेखा भी है जो कि हमारा राजस्थान से लेकर के कहीं ना कहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक एक दिन देखी गई है। और आज जो है एक शेयर रेखा भी हमारा जो है लगभग 8 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखी गई है। और मुख्य रूप से पिछले सप्ताह में हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रिमाल भी बना था जो कि 24 तारीख की सुबह एक डिप्रेशन बना था हमारा जो है बंगाल की खाड़ी में। और ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारा पहले शुरुआती दिनों में उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ा और ये डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं 25 तारीख की शाम को एक साइक्लोन में यानी कि चक्रवाती तूफान में कन्वर्ट हो गया। और उसी के साथ इसके बाद ये उत्तरी दिशा में बांग्लादेश के तट की तरफ आगे बढ़ता रहा और ज़्यादा ये मजबूत हुआ 26 तारीख की सुबह। और इसके बाद जो है 26 तारीख की रात को ये बांग्लादेश के तट से और पश्चिम बंगाल का जो तट है उससे लगा हुआ जो बांग्लादेश का तट है वहाँ पे 26 तारीख की रात को ये चक्रवाती तूफान टकराया। और उस समय हवाओं की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिली है। और मुख्य रूप से इसी की वजह से 26 और 27 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। और बांग्लादेश के तट से टकराने के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता रहा और लगातार कमजोर होता चला गया, जिसकी वजह से मुख्य रूप से 27, 28 और 29 तारीख को उत्तर पूर्वी राज्यों में हमें काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इस मैप में भी हम देख सकते हैं मुख्य रूप से जो बारिश है वो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कि लगभग 27, 28, 29 तारीख तक हमें देखने को मिली है। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनेक स्थानों पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के भी कुछ एक स्थानों पे और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हमें 26 और 27 तारीख को देखने को मिली है। उसी के साथ दक्षिणी प्रायद्वीप में जैसा कि हमने देखा कि हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व अरब सागर में और केरल के ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें केरल के साथ साथ जो हमारा कर्नाटक के तटीय इलाके हैं वहाँ पे हमें देखने को मिली है। और इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा मुख्य रूप से भारी से अत्यधिक भारी बारिश है वो उत्तर पूर्वी राज्यों उसी के साथ साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिली है। और दूसरा जो भारी बारिश का बेल्ट है वो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में हमें अधिकांश दिनों में पिछले सप्ताह में देखने को मिला है। जबकि भारत के जो अन्य स्थान है जैसे कि पूर्वी भारत, महाराष्ट्र या दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा या मध्य भारत या उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों वहां पे सिर्फ हल्के स्तर की बारिश हमें पिछले सप्ताह में देखने को मिली है। 24 तारीख को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक में देखने को मिली है। जबकि 25 तारीख में भारी से अत्यधिक भारी बारिश अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, 26 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी बारिश साइक्लोन के चलते हमारा पश्चिम बंगाल, आसाम और मेघालय में हमें देखने को मिली है। वहीं पर 27 तारीख को मेघालय और त्रिपुरा में हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिली है। 28 तारीख को भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमें मेघालय में देखने को मिली है। और 29 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमें एक बार फिर से मेघालय में देखने को मिली है। अगर हम बारिश की बात करें तो हमारा पिछले सप्ताह में मुख्य रूप से अगर पूरे हम देश की बात करें तो वहाँ पे हमें लगभग जो है 20 मिलीमीटर बारिश मिली है। जबकि नॉर्मल बारिश हमारी 15.8 मिलीमीटर होती है जो कि लगभग 27% ज़्यादा है। और अगर हम पूरे सीजन की बात करें यानी कि 1 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक पूरे देश में जो है वो हमें लगभग 126 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है जो कि लगभग कहीं ना कहीं 4% हमारी कम है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 20% ज़्यादा है नॉर्मल से। हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिली है पूरे देश में। और इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह में मुख्य रूप से जो है हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीप में नॉर्मल से अधिक बारिश, जबकि जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे मुख्यतः वो ड्राई रहा है, इसलिए नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है। और अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो पूरे सीजन में मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं जिसको
जिसको कि रेड कलर से हम देख सकते हैं, उसी के साथ उत्तर पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार है, वहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है, जबकि मध्य भारत, पश्चिमी तटीय इलाके और उसी के साथ दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिली है। अगर पिछले सप्ताह में हम हीट वेव की बात करें तो पिछले सप्ताह में जो हीट वेव है वो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के लगभग अधिकांश स्थानों में, उसी के साथ मध्य भारत के भी काफ़ी स्थानों में और महाराष्ट्र के भी कुछ एक स्थानों पर हीट वेव की स्थिति हमें लगातार देखने को पिछले सप्ताह मिली है। और अगर हम वार्म नाइट की बात करें तो वार्म नाइट जो है हमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले सप्ताह में लगभग 3 से 4 दिन तक रात में भी तापमान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर हम देखें तो हमें पिछले सप्ताह में मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव हर एक दिन सभी दिन देखने को मिली है, जबकि वहीं पे जम्मू डिवीजन जो है या विदर्भा है वहाँ पे लगभग 6 दिनों तक हमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। और वहीं पे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात रीजन, यहाँ पे हमें लगभग 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है, जबकि पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों में 1 या 2 दिन ही हमें हीट वेव देखने को मिली है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 मई को सबसे पूरे देश में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड फलौदी में हमें देखने को मिला है, जो कि वेस्ट राजस्थान में आता है। 25 तारीख को भी अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड फलौदी में, 26 तारीख को भी और 27 तारीख को भी लगभग 49 डिग्री के ऊपर तापमान हमें फलौदी में देखने को मिला है, जो कि देश में उस दिन का सबसे हाईएस्ट तापमान रहा है। और 28 मई को जो है 50.5 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर हमें चूरू में देखने को मिला है, जबकि 29 तारीख को 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें जो है रोहतक, जो कि हरियाणा में है, और प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे तापमान देखने को मिला है। अब अगर हम अगले आने वाले 2 सप्ताह में फोरकास्ट की बात करें, सबसे पहले अगर हम मानसून को देखें तो आज जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो है हमारा केरल के तट पे पहुंच चुका है, और जिसकी वजह से आज इस दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के अधिकांश स्थानों के साथ साथ तमिलनाडु के भी कुछ एक स्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश स्थानों को कवर कर लिया है। और उसी के साथ साथ ये मानसून ने आज अरब सागर के दक्षिणी हिस्से के और ज़्यादा एरियाज को कवर किया है। उसी के साथ बंगाल की मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के भी कुछ एक स्थानों को ये मानसून ने कवर किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये ब्लू कलर की लाइन है ये हमें दर्शाता है कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आज कहां तक पहुंच चुका है और किस तरीके से ये मानसून आगे बढ़ रहा है। और अगर हम अगले आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा जो है अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा अरब सागर का जो मध्य भाग है, उसी के साथ जो हमारा तमिलनाडु के कुछ ही एक और स्थान हैं, और उसी के साथ केरल के बचे हुए स्थानों पे बंगाल की खाड़ी के कुछ और स्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों के बचे हुए स्थानों के साथ साथ जो हमारा जो सिक्किम के इलाके हैं या पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं वहाँ पे अगले 2 से 3 दिनों में ये मानसून पहुँचने की पूरी संभावना है। अगर उसी के साथ हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स को देखेंगे, एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तर पूर्वी आसाम के ऊपर आज भी बना हुआ है, एक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, एक ट्रफ रेखा भी उत्तर प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश तक देखी जा सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीप में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व अरब सागर में, जबकि एक ट्रफ रेखा भी, एक सीयर जोन भी है जो कि लगभग 8 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास बनी हुई है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के अगर हम के चलते अगले आने वाले सप्ताह की बात करें तो अगले आने वाले सप्ताह यानी कि 30 तारीख आज से लेकर के और 6 जून तक की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो बारिश है हमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अनेक स्थानों पर लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। उसी के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साथ जो दक्षिणी प्रायद्वीप है जिसमें से मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा और तमिलनाडु के अनेक स्थानों पर बारिश हमें लगातार इस पूरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। पूर्वी तटीय इलाकों में हल्के स्तर की बारिश, उसी के साथ साथ जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के एक आधे स्थानों में हल्के स्तर की बारिश और महाराष्ट्र के भी और गोवा के भी कुछ एक स्थानों पर हल्के स्तर की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि हमारा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके और मध्य भारत है जिसको व्हाइट कलर में हम देख सकते हैं मुख्यतः ड्राई रहने वाला है। और अगर हम एक बार भारी बारिश की चेतावनी की बात करें तो आज हमें फिर से एक बार मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिल सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम और सिक्किम में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मेघालय में हमने रेड अलर्ट, जबकि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। वहीं पे 3 जून के बाद से उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन भारी बारिश का दौर लगातार चलता रहेगा। दक्षिणी प्रायद्वीप में मुख्य रूप से केरल में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश,
जबकि 31 मई से लेकर के 3 जून तक वहाँ पे हर एक दिन हमें भारी बारिश कुछ एक जिलों में लगातार देखने को मिलती रहेगी। लक्षद्वीप में अगले 2 से 3 दिन हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी और उसी के साथ जो हमारा कर्नाटक है वहाँ पे जो है हमें 2 जून और 3 जून को भारी बारिश देखने को मिलेगी और रायलसीमा में भी 2 जून को भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत के किसी और अन्य राज्य में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम दूसरे सप्ताह यानी कि 6 जून से लेकर के 13 जून तक की बात करें तो हमें इस सप्ताह में भी जो बारिश है वो मुख्य रूप से पश्चिमी तट के आसपास लगातार देखने को मिलती रहेगी। मुख्य रूप से जो हमारे गोवा के इलाके हैं, कर्नाटक का तटीय इलाके और केरल के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीप के बाकी बचे हुए स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें लगातार मिलेगी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बारिश का दौर दूसरे सप्ताह में भी चलता रहेगा। पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के पूर्वी हिस्से में भी हल्के स्तर की बारिश हमें दूसरे सप्ताह में मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्के स्तर की बारिश और गुजरात रीजन के भी एक आधे स्थानों पर बारिश हमें दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा मध्य भाग मुख्य रूप से जो हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और दिल्ली है, वो मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में अगर हम बारिश की बात करें तो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ जो हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाके हैं वहाँ पे नॉर्मल से कम बारिश हमें देखने को मिलेगी। उत्तरी पूर्वी भारत में भी नॉर्मल से थोड़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा मध्य भारत है या उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे लगभग हमें नॉर्मल ही बारिश देखने को मिलेगी जितनी की नॉर्मली होनी चाहिए। अगर हम हीट वेव यानी कि टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें अगले 2 सप्ताह में, तो पहले सप्ताह में मुख्य रूप से जो हीट वेव का जो बेल्ट है वो जो है मुख्य रूप से जो हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी हिस्से और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे हीट वेव होने के अगले 2 से 3 दिनों में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा और पश्चिम बंगाल के भी कुछ एक जिलों में मॉडरेट प्रोबेबिलिटी अगले 3 से 4 दिनों में हीट वेव होने की है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो हमारा दूसरे सप्ताह में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा, झारखंड और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव होने की मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है। और जबकि वहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, बिहार के और झारखंड के बचे हुए स्थान, राजस्थान के कुछ एक स्थानों में मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से, पंजाब के दक्षिणी हिस्से में लो प्रोबेबिलिटी है हमारा हीट वेव होने की। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 31 मई से लेकर के 6 जून तक ये आने वाला जो हमारा सप्ताह है यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है हमारा 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान के उत्तरी हिस्से में, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो है हमारा ये तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के बचे हुए स्थानों पर पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। और ये तापमान जो है कहीं ना कहीं पूर्वी भारत में नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में या दक्षिणी प्रायद्वीप में अधिकतम तापमान नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हमें देखने को मिलेंगे। जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तापमान अपने नॉर्मल रेंज में ही बने रहेंगे पहले हफ्ता में। अगर हम हीट वेव वार्निंग की बात करें तो हमारा हीट वेव जैसा कि हमने देखा कि हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसी के साथ साथ जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे आज हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलेंगी। और ये हीट वेव की इंटेंसिटी में और जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें 31 तारीख यानी कल से ही थोड़ी कमी आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने वाली है। लेकिन कल भी हमें कुछ एक स्थानों पर हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलती रहेगी। और वहीं पर 1 जून को जो हीट वेव है उत्तर पश्चिम भारत में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के एक आध जिलों में ही देखने को मिलेगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों से हमें हीट वेव से राहत मिलेगी 1 जून से। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आज जो है जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस वहां पर देखने को मिली हैं। और उसी के साथ 31 मई यानी कि कल भी वहां पे हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कुछ हीट वेव में वहां पे कमी आएगी। और 1 जून को वहां पे हीट वेव की जो स्थिति है कुछ ही जिलों में हमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में लगातार देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन
2 तारीख के बाद से हमारे पूर्वी भारत में भी हमें हीट वेव से पूर्ण रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि 1 जून के बाद से पूर्वी भारत में भी टेम्परेचर्स में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने वाली है। और अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह में राजस्थान के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में ये तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने को मिलेंगे, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, पंजाब हरियाणा के उत्तरी हिस्से में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बचे हुए स्थानों में ये तापमान हमारा 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहेंगे। और अगर हम इन तापमान की बात, डिपार्चर की बात करें, तो ये तापमान जो हमारा पूर्वी भारत में दूसरे सप्ताह में लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल बने रहेंगे, जबकि वहीं पे मध्य भारत या पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ के अधिकांश स्थानों पर ये तापमान नॉर्मल रेंज में ही दूसरे सप्ताह में रहने वाले हैं। अगर हम अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनोजेनेसिस की बात करें, तो पहले सप्ताह में हमारे दोनों ही जगह पे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, कोई भी साइक्लोनोजेनेसिस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जबकि अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, यानी कि 7 जून से लेकर के 13 जून के बीच में हमारा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में साइक्लोनोजेनेसिस होने की बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी जो है बनी हुई है। हालांकि अरब सागर में कोई भी साइक्लोनोजेनेसिस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।